नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। एमडीजे विद्यालय लोही महादेवगंज सोनबरसा का 17वां वार्षिक उत्सव एवं एमडीजे गर्ल्स विद्यालय का पहला वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसका शुभ उद्घाटन बिहार सरकार के श्रम मंत्री संजय सिंह टाइगर ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी नहीं बल्कि सभी विषय की शिक्षा देनी चाहिए, साथ ही उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। इस अवसर पर बिहार सरकार के श्रम मंत्री संजय सिंह टाइगर को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालय का शुरू से अब तक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। वार्षिक उत्सव का अवसर पर छोटे छोटे बच्चों और बड़े बच्चों द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर नंद कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में रिटायर मेजर जनरल राणा प्रताप, एआर पंचायत के मुखिया श्रीनाथ, विभिन्न विद्यालयों के निदेशक, सामाजिक लोगों के साथ साथ छात्र छात्राओं के अभिभावक, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं के अलावा सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अपने प्राचार्य का न सिर्फ अभिभावकों का बल्कि इस जिले का, इस प्रदेश का और देश का नाम दुनिया में रोशन करे। बहुत ही सकारात्मक शिक्षा यहाँ दी जा रही है, जो लोगों ने मुझे बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी एक प्रतिष्ठित संस्थान ये है, भविष्य में और प्रतिष्ठित संस्थान बनकर ये उभरेगा और यहाँ से जो बच्चे जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करेंगे। आज की डेट में कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा सर इस तरह के स्कूल स्थापित करना, जहाँ आसपास देखिए स्कूल नहीं? पूरा जीवन ही एक चुनौती है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन है इसीलिए संघर्ष है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। भाषा को लेकर नहीं, मैंने कहा कि देखिए अंग्रेजी जानना, कन्नड़ जानना, उर्दू जानना, फारसी जानना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमको अपनी जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, उस पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जड़ उससे जुड़ा हुआ है। सर, भोजपुर के जनता ने आपको सीट लगा के भारी मतों से जो जिताया, अभी भी कुछ आशा रखता है, क्या सौगात दे रहे हैं भोजपुर वासियों को? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आज इस विषय पर बोलना विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आपने पूछ दिया। न सिर्फ मुझको बल्कि पूरी एनडीए गठबंधन पर प्रदेश की जनता ने बड़ा विश्वास किया है, पूरा भरोसा किया है और बड़ा बहुमत से नवाजा है। तो जब आपको सफलता बड़ी मिलती है तो जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है। ये हमारे एनडीए के प्रतिनिधि हो, उसमें मैं भी शामिल हूँ, या सरकार हो, जन अपेक्षाओं से पूरी तरह परिचित है और सरकार का कामकाज इस अनुरूप होगा कि हम जन अपेक्षाओं को पूरा कर सके, उनकी उम्मीदों पर खरा हो सके और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। जी, विद्यालय के निदेशक नंद कुमार जी के लिए क्या कहेंगे जो इतना? नहीं, बहुत अच्छा आयोजन था, उनके प्रयासों से संस्थान आगे बढ़ रहा है और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। तो हमारी शुभकामना है ये दिन दुना रात चौगुना ये विद्यालय तरक्की करे, यहाँ के छात्र तरक्की करें। उसको इस संदर्भ में लीजिए कि आप एक समझ लीजिए कि जैसे किसी बच्चे की रुचि है क्रिकेट खेलने में, आप जबरन कहते हो कि फुटबॉल खेलो, तो उसमें वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जितना क्रिकेट में कर पाएगा। वो डॉक्टर बनना चाहते हो, आपने कहा कि नहीं डॉक्टर, दो बच्चे पहले से दो हैं मेरे घर में, अब मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, तो उसके रुचि के अनुसार आप उसमें सहयोग करेंगे तो उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा सफलता मिलेगी। अब जिसके पास टैलेंट है तो किसी क्षेत्र में सफलता पालेगा, लेकिन रुचि के अनुसार क्षेत्र में काम करने से ज़्यादा बेहतर सफलता मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। एक चुनौती है, लेकिन उस पर सरकार के स्तर पर काम हो रहा है। महिला सशक्त हो, ताकतवर हो, उसकी ताकत बढ़े। आधी आबादी जब तक विकसित नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो न हम बिहार को विकसित राज्य बना सकते हैं और न 2047 तक जो भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का है, उसको भी हम पूरा नहीं कर सकते जब तक महिलाएं, बच्चियां सशक्त न हों, वह हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, जो सेपरेट की बात कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन देश में कई बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ कोई एजुकेशन जिसको कहते हैं, सह शिक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो चल रहा है। तो यह भी एक प्रयोग है, वह भी एक प्रयोग है, अच्छा चल रहा है। यहाँ डायरेक्टर नंद कुमार सिंह